नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया, वह एक ऐतिहासिक पल रहा। मोदी जी ने अयोध्या को एयरपोर्ट और सबसे बड़ी बात अयोध्या धाम को रेलवे स्टेशन, जो सभी तरह की आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित और सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन का जो सौगात दिया है, उससे लोग फूले नहीं समा रहे हैं। क्या कहना है अयोध्या के आम जनमानस की, सुने अयोध्या के वासियों की जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन चंदन द्विवेदी के साथ। जंक्शन में है, जहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि अयोध्या आज मोदी जी का यहाँ पे आए थे, यहाँ पे उद्घाटन किया उन्होंने। और वो अयोध्या जो अयोध्या आज अयोध्या धाम से लोग जान रहे हैं अयोध्या को, उस अयोध्या को अयोध्या धाम की वजह से, चूँकि अब आज पूरा अयोध्या मंडलीय हो गया है, तो इसलिए आज अयोध्या जंक्शन की मैं बात करूँ कि पुराना स्टेशन जो था, आज यहाँ पे मोदी जी के आगमन में जिस तरह से यहाँ पे अयोध्या को एक बढ़िया सुंदरता से इसको जो है सजाया संवारा गया। और यहाँ पे उन ट्रेनों की जो है आज उन्होंने हरी झंडी दिया, तो वो एक समय था, एक वो ऐसा लुक था कि जहाँ पे लोग हजारों लोग उस अयोध्या को देखना चाहते थे, जिस अयोध्या का स्टेशन का आज यहाँ पे निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। तो ऐसी अयोध्या को लोग परिकल्पना भी नहीं कर पाए थे कि इतनी सुंदर अयोध्या बनेगी, इतना सुंदर स्टेशन। लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से भारत सरकार ने या मोदी जी ने जिस तरह से अयोध्या का स्वरूप दिया है, उसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नया स्टेशन यहाँ पे बन चुका है और इसका उद्घाटन आज करके यहाँ से मोदी ने इसकी शुरुआत कर दिया है। और ये बहुत अच्छा है कि ऐसा सब पल जो है, आज का ऐतिहासिक पल, उस पल का लोग जहाँ पे लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो आज साकार होता है। यहाँ लोगों साकार भी हुआ है, तमाम सुख सुविधाओं के साथ ये स्टेशन बनाया गया है। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे बीच में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कुछ यहाँ जहाँ पे लोग अपनी कुछ चीज़ें इसको शेयर करने जाते हैं। तो हमारे बीच में हैं राहुल गुप्ता जी, ये यहाँ के एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी कह सकते हैं और यहाँ के जो है एक पर्सन है, तो मैं इनसे बात करना चाहूँ। राहुल गुप्ता जी, आपका इंडियन समाचार में स्वागत है। क्या कहेंगे सर, अयोध्या जी में आए थे मोदी जी और रेलवे स्टेशन उद्घाटन किया, हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो इस अयोध्या में स्टेशन पर आपने देखा, कैसा लगा इसमें? क्योंकि ये स्टेशन हाईटेक स्टेशन बनाया गया है, जिस तरह से इसको बनाया गया शायद मंडल में नहीं होगा। बिल्कुल, पहली बात तो सभी को जय श्री राम। और हम अयोध्या वासियों को भेंट के रूप में मोदी जी ने आज जो अयोध्या और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जो आज उद्घाटन हुआ है जिस चीज़ का, वो हम लोग को भेंट के रूप में जो अयोध्या वासियों को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमने देखा है अयोध्या को हम लोग ने बहुत विकसित होते हुए देखा है, क्योंकि पहले जो अयोध्या थी, जिसका हम लोग कहीं जाते थे तो जिसका कोई नाम तक नहीं जानता था, आज मुझे जहाँ तक याद, मैं अगर बताऊं तो देश का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं, सिर्फ अगर मैं अपने इस अयोध्या का नाम बताऊं तो लोग देश का नाम अपने आज अयोध्या विश्व के पटल पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज परिचय देने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ से, अयोध्या से आए, यूपी से आए, इंडिया से नहीं होता है। पहले होता था कहाँ से आए, किस जगह, तो हम तो इंडिया में बोलते थे। पहले हमें भारत बताना पड़ता था, उत्तर प्रदेश बताना पड़ता था। आज अपने आप में अयोध्या एक गर्व की धर्मस्थली हो गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को, योगी जी को, और अयोध्या वासी आपके लिए जो है हमेशा धन्यवाद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो हमारे बीच में एक महिला हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद भी रह चुकी हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मोदी जी यहाँ पे आए और इतना बड़ा तोहफा दे गए हैं और 22 जनवरी को फिर आएंगे, तो कैसा लग रहा है? आज हम लोगों का ये सौभाग्य है कि अयोध्या में हम लोग हैं, अयोध्या में हम लोगों का निवास है। हम लोग कभी ये स्वप्न में भी नहीं सोचे थे कि आज जो हो रहा है ये कभी होगा। ये सब मोदी जी के देन है, मोदी जी की देन है। आज मोदी जी आए, हम लोगों ने उनकी आरती उतारी। क्या बात। अब उनकी आरती नहीं उतारी, मैंने उन माँ को आरती उतारी। अयोध्या भी इस तरह से इतना भव्य अयोध्या, और यहाँ की स्टेशन, यहाँ की व्यवस्थाएं यहाँ इतनी सुंदर होगी, इतने सुख सुविधाओं से होगी, तो सारी सुविधाओं से सुसज्जित आज स्टेशन है, जहाँ पे लोगों को ये स्मार्ट सिटी जैसे दिल्ली जैसे लोगों की जो सुविधाएं यहाँ पे दे दिया गया है। वो मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है कि आज हमारे बीच में मैम खड़ी हैं। और क्या नाम है मैम आपका? हमारा नाम है कुसुम सिंघल। कहाँ से आप आई हैं? हम लोग अयोध्या कैंट।
अयोध्या कांड से आई हैं जी। तो अच्छा अयोध्या रहने वाली हैं। हाँ जी। तो आज आप ये स्टेशन देख के देख के बहुत मजा आ गया भैया। मोदी ने जो काम किया है वो देख के हम लोग की तबीयत हरी हो गई। क्या बात है। हम जब कभी दिल्ली या किसी बड़े स्टेशन आते थे तो ये चीज देखने मिलता था और उससे बेहतर अयोध्या उससे बेहतर हम लोग को आज देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा। मन तो कर रहा है हम लोग यही स्टेशन में ही घूमते रहे। क्या बात है। क्या मैम क्या नाम आपका? संतोष सिंघल। तो देखिए माता जी संतोष सिंघल है और क्या कहेंगे कि आज अयोध्या में जिस तरह से हवाई अड्डा का तारीफ करें उसके कोई शब्द नहीं है। आज हवाई अड्डा भी का उद्घाटन हो गया। हवाई जहाज यहाँ चलने लगेगी। हाँ जी। लोगों को यहाँ बाहर जाना पड़ता था, लखनऊ बनार जाना हाँ, पड़ता था। हाँ जी, हाँ आज जी, अयोध्या हाँ सारी जी। सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, तो हाँ, मेरी बेटियां तो बाहर है, डायरेक्ट अयोध्या आई। अब डायरेक्ट अयोध्या बाई प्लेन जाएंगे। क्या नाम है आपका? मीनू कानोडिया। तो कैसे कहेंगे? नहीं बहुत अच्छा लगा सब देख के। बहुत भैया बहुत मजा आ गया। क्या काम किया है देख के तबीयत खुश हो गई। क्या बात है। तो कुसुम क्या नाम का? कुसुम सिंघल। देखिए कुसुम सिंघल जी ने जिस तरह से मोदी की तारीफ कर रहे हैं निश्चित वास्तव में कि वास्तव तारीफ के काबिल है। आज अयोध्या को उस ऐतिहासिक अयोध्या बना दिया है जिस अयोध्या की हम लोगों की परिकल्पना था, लोगों की सोच थी, वास्तव में अयोध्या को बनाया। लेकिन आज अयोध्या को जो स्टेशन का जो स्वरूप देख रहे हैं आप, ये मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सारी चीजें आपको जो है सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, हर तरह से कहीं भी आपको कहीं नहीं। और जिस तरह से भव्य स्टेशन बनाया गया है उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अयोध्या का जो हवाई अड्डा है वो बहुत बेहतरीन, वो भी वहाँ बनाया गया है। और ऐसी अच्छी सुविधाएं अयोध्या वासियों ने दिया है कि अयोध्या आने वाले देश विदेश की कोई भी यहाँ पे आने में कहीं कोई दिक्कत न हो, कोई समस्या न हो, इसका भी ध्यान दिया गया है। थैंक यू। रेलवे स्टेशन की बात कर लें, हम लोग भारतीय रेलवे के रेलवे स्टेशन की परंपरा के नाम पर क्या जानते थे? एक सड़क वाला प्लेटफॉर्म, एक लोहे के फ्रेम में फाइबर का ग्लास लगा हुआ एक खिड़की, उस पर एमसील से उसको जाम किया जाता था, सड़ी हुई चेयर, पानी पीने की 50 साल पुरानी व्यवस्था वही दबा करके खुलना और बंद होने वाला नल, और पब्लिक की व्यवस्था के नाम पर शून्यता ही। एक टीना वाला प्लेटफॉर्म हुआ करता था। आज देखिए अयोध्या का प्लेटफॉर्म देखिए, 3 फ्लोर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, शिशु देखभाल कक्ष है, अमानती सामान गृह है। ये तो घर प्राय करके महिला प्रसाधन अलग, पुरुष प्रसाधन अलग, और उस पर भी महिलाओं के सोने का स्थान अलग, रोगी का कमरा, रुग्ण कक्ष, उसके साथ में रेलवे के निवृत्त कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था और एस्केलेटर की व्यवस्था है। उसके साथ में बेंगलुरु जैसा लुक आ रहा है यहाँ पर। बात सर, क्या है ना, बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन तो हमने देखा है, वैसा ही है। भारत के इतिहास में ऐसा रेलवे स्टेशन बनाने वाला कोई है? पहले भी बजट इतना ही होता था, खर्चा इतना होता था, लेबर इतनी ही आती थी, खर्च इतना ही लगता था। पूरे के पूरे आप भारत के रेलवे स्टेशन को उठा करके देखिए, किसी भी रेलवे स्टेशन में मैंने खुद देखा है, बहुत देखा मैंने पूरे भारत को, कोटा स्टोन के अलावा किसी भी रेलवे स्टेशन में कोई पत्थर लगा है? आज तक नहीं लगा है। इस पत्थर को देखिए, आपका मुंह दिख जाएगा। ये पॉलिश नहीं है, ये मार्बल है, मकराना ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है, और ये कितना सुंदर दिख रहा है। ये ऐसा ही दिखेगा, जितने लोग इस पे चलेंगे उतना आएगा। ये रंगोली बनी हुई है। ऊपर देखिए, हम लोगों ने टीने के अलावा कोई रेलवे स्टेशन आज तक नहीं देखा है। ऊपर देखिए फाइबर लगा हुआ है, फाइबर सीट। आप एयरपोर्ट में देखिए, शॉपिंग मॉल में देखिए, अभी वर्तमान में भारत की सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग बना करके रिलायंस प्लाजा अंबानी ग्रुप ने तैयार किया है। उसके भीतर की दीवार की जो पीवीसी की पैनलिंग की गई है, वो पीवीसी का पैनल यहाँ पर लगा हुआ है। इसकी 100 साल की गारंटी कंपनी लेकर के देती है। 100 साल के भीतर यदि गड़बड़ हुआ तो गारंटी के साथ में कंपनी के लोग आकर के चेंज करके जाएंगे। ये हमारा भारत है, ये हमारी अयोध्या है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के, यहाँ की जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु थे? खूब प्रेम से आइए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। अयोध्या आप सबके स्वागत के लिए तैयार है, हम लोग सब तैयार हैं। हम जितने अयोध्या वासी हैं आप लोगों के लिए तैयार हैं। जितने भाव से हो सके आइए, खूब प्रेम से आइए। तो ये देखिए हमारे संजय जी बताया जिस तरह से कि वास्तव में अयोध्या में जो स्टेशन बना हुआ है सारी सुख सुविधाओं से है, मतलब एक से बारीक चीज़ों पर ध्यान भाव ना हो। और वास्तव में महाराज जी बताया, मैंने जब बना था मैं आया था, और वास्तव में ये ग्रेनाइट ऐसा है कि जो है इस पर कोई पॉलिश नहीं है, ये वास्तव में नेचुरल है ये। और इस पर अगर कुछ सालों बाद जो है इस पर चेहरा दिखेगा, अभी दिख रहा है, लेकिन जितने आदमी से आते चलेंगे उसकी इसकी निखारता बढ़ती जाएगी, इसकी सुंदरता बढ़ती जाएगी। ऐसे ऐसे पत्थर जो है शायद अयोध्या में पूरे जो बात है पूरे भारत में कहीं स्टेशन ऐसा नहीं है। ये बेंगलुरु छोड़ करके बेंगलोर का स्टेशन है कि जो वास्तव में सुंदर है, भव्य है, और आज उसी के तर्ज पर उससे बेहतर बनाया गया है अयोध्या में। और ये जो है मोदी जी का एक जो इन्होंने जहाँ सौगात दिया है वो अयोध्या वालों के ही नहीं, पूरे भारत के नहीं, पूरे देश के लोगों को सौगात दिया है कि एक ऐसा स्टेशन पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में शायद एक आध 2 स्टेशन स्टार्ट होगा, और मोदी जी को अयोध्या के लिए दिया है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में दिया है, ऐसे स्थान पर जहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि अयोध्या में
लोगों को बाहर आने में बड़ी दिक्कतें होती थी। एक हवाई अड्डा दे दिया यहाँ पे कि आप कहीं से किसी भी स्टेशन से किसी भी देश से आप आ सकते हैं, आप सीधा डायरेक्ट अयोध्या आ सकते हैं। आपको कहीं कोई प्लेन जो है आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे स्टेशन पे आज हम जो है यहाँ पे आए और लोगों के अंदर अगर देखें कि वो उत्साह लोगों के अंदर वो खुशी है जिसको जाहिर नहीं कर पा रहे लेकिन जाहिर करना चाहती है। वो खुशियाँ वो आज एक उनके अंदर जो जोश है कि ऐसा अयोध्या भी मेरा हो सकता है। तो ये देखने की चीज़ है कि लोगों के अंदर आज यहाँ पे तो हमारे बीच में श्रीनिवास पोद्दार जी आए हुए हैं। वास्तव में बहुत ही युवा और कर्मठ नेता भी हैं यहाँ के, और चूँकि आपका विद्यालय में प्राचार्य भी हैं आप यहाँ के। तो सर क्या कहेंगे, आज अयोध्या में इतना बड़ा स्टेशन, इतने भव्य हर सुख सुविधाओं का ध्यान दिया गया, छोटी छोटी भी बात पर ध्यान दिया कि कहाँ पे प्रसूति अगर किसी को हो रहा है तो उसकी भी व्यवस्था, रोगी है तो उसकी भी व्यवस्था है, तमाम सुविधाएँ। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही सुंदर, और जैसा अयोध्या का स्वरूप विश्व भर में जाना जाता है, उस अयोध्या के स्वरूप के अनुसार यह स्टेशन की एक पुनर्निर्माण की व्यवस्था की गई है। यह अवश्य ही हम अयोध्या वासियों के लिए और यहाँ नगर वासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, जिससे कोई बाहर का व्यक्ति जब आएगा उसको सारी सुख सुविधाएँ यहाँ मिलती रहेंगी। धीरे धीरे कुछ काम प्रगति पर हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अयोध्या वासी बहुत गौरवान्वित महसूस कर। क्या बात, तो वास्तव में अयोध्या वासी गौरवान्वित हो रहे हैं, ये हम लोगों का गर्व का बात है। और निश्चित है कि आने वाला समय जो है निरंतर ऐसे अयोध्या को एक ऐसी सुंदरता की और एक ऐसी ओर ले जाएगा कि जो अयोध्या को आने पाएगा वो अयोध्या का मोह के रह जाएगा, वहाँ मोह में रह जाएगा, अयोध्या का होकर रह जाएगा और उस अयोध्या को देखेगा जिस अयोध्या के लोगों ने परिकल्पना भी नहीं की थी, आज उस अयोध्या को साकार होते देख रहा है। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, थैंक यू। यहाँ पे स्टेशन का आप देख सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या की सुंदरता और भव्यता दिखाई गई। ये स्टेशन का मॉडल है। आइए दूसरा कहाँ देखिए, जूम कर दिखाइए। तो ये आप देख सकते हैं बेटा, तो ये देख सकते हैं कि ये मॉडल बनाया गया है अयोध्या रेलवे स्टेशन का, अयोध्या धाम का। तो अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन जो उस सुंदरता की ओर अग्रसर है, जो उस सुंदरता को दिखा रहा है कि आप ये देख सकते हैं कि कितनी सुविधाओं के साथ ये स्टेशन जो है यहाँ बनाई गई है। स्वचालित सीढ़ियाँ हैं, तमाम ऐसे से है, लिफ्ट है, हर चीज़ें यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। और इसके लिए जो है मोदी जी हमारे यहाँ के इसका अयोध्या को जो सौगात दिया है उसके लिए अयोध्या वाले बहुत ही आज गदगद हैं और ऐसी अयोध्या को देखना चाहते थे। शायद सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसी अयोध्या बनेगी और ऐसे अयोध्या के स्टेशन का होगा। तो हमारे बीच में महाराज जी एक हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ।